बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट कंटिन्यूस के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं कि ये टेंस हमें किन किन सिचुएशंस में यूज़ करना चाहिए और वो कौन सी पॉसिबल सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। सही है, क्योंकि हमारे जहन में कॉमनली एक ही यूज़ होता है कि शायद यही वो जगह होगी यहाँ यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जगह होती हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि फिर उन तमाम सिचुएशंस में यूज़ करके हम अपनी क्रिएटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक एग्ज़ाम्पल कहीं लिखी भी नज़र आती है बुक में या न्यूज़पेपर में, तो पता चलता है अच्छा ये यहाँ भी यूज़ होता है। सही है, तो उन सब तमाम सिचुएशंस में हम बात करने की कोशिश करते हैं। इसकी जो फर्स्ट सिचुएशन है पास्ट कंटिन्यूस के यूज़ करने की, वो ये कि हम उस एक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, उस एक्शन को बताने के लिए, उस काम को बताने के लिए जो पास्ट में गोइंग ऑन था, मतलब प्रोग्रेस में था किसी स्पेसिफिक टाइम पर। सही है, जैसे हम कहते हैं कि आई वॉज स्टडिंग व्हेन द फ़ोन रैंग, मैं उस वक्त स्टडी कर रहा था जब फ़ोन बजा। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल हमारे सामने, दे वर वॉचिंग अ मूवी ऑल इवनिंग, वो तमाम शाम मूवी देखते रहे। ज़ाहिर ऑन गोइंग एक्शन की बात हो रही है, एक ऐसे एक्शन की जो कंटिन्यू था एक स्पेसिफिक टाइम पर। टाइम मेंशन कर दिया, स्टडी उस वक्त कर रहा था जब फ़ोन बजा, टाइम से इसको कनेक्ट किया हुआ है। सही। इसी तरह एक और जो सिचुएशन है वो ये कि इंटरप्टेड एक्शंस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। वो ऐसे जैसे आप देख रहे हैं कि शी वॉज कुकिंग डिनर, वो कुकिंग डिनर मतलब वो डिनर बना रही थी व्हेन द पावर वेंट आउट, जब पावर चला गया, जब लाइट चली गई। तो यहाँ पर एक ऐसे एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया गया है जो कि इंटरप्टेड है। तो इसके इंटरप्शन के हवाले से बात हो रही है। जिस वक्त ये काम कर रही थी तो ये इंटरप्शन हुई। सही। दैट वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन अकर टू इंटरप्टेड। इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे, उनका काम जी प्रोग्रेस में था। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब रेनिंग स्टार्ट हो गई, जब बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश शुरू हो गई। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस उस सिचुएशन में भी यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम दो पैरेलल एक्शंस की बात कर रहे हो कि दो काम एक साथ हो रहे थे। जैसे आप ये कहते हैं कि वाइल आई वाज रीडिंग ही वाज पेंटिंग, जिस वक्त मैं रीडिंग कर रहा था वो पेंटिंग कर रहा था। दोनों एक्शंस को एक साथ बताना था, पास्ट में कंटिन्यू थे ये दोनों एक्शंस, पास्ट कंटिन्यूस दोनों सिचुएशंस में यूज़ कर लिया हमने। तो ये दोनों एक अलग अलग क्लॉज है। वाइल आई वाज रीडिंग एक अलग क्लॉज है, क्लॉज क्या होता है उस पर भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो दूसरा क्लॉज है ही वाज पेंटिंग, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है। तो दो पैरेलल एक्शंस यानी मल्टीपल एक्शंस को अगर आपको डिस्क्राइब करना जो कि पास्ट में थे, चल रहे थे, वहाँ पर हम ये यूज़ कर लेते हैं। ऐसी एक और एग्जांपल है कि दे वर सिंगिंग एंड डांसिंग एट द पार्टी, वो गा रहे थे और नाच रहे थे एट पार्टी। यहाँ पर दे वर सिंगिंग एंड दे आर डांसिंग, इनको हमने एंड्स के ज़रिए कनेक्ट कर लिया और दे यहाँ पर हमने हटा दिया, मतलब दे वर सिंगिंग एंड दे वर डांसिंग, ये मतलब है इसका, कॉमन चीज़ है। इसी तरह एक और सिचुएशन है जिसमें हम ये यूज़ करते हैं जहाँ हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो। जैसे द सन वाज सेटिंग कास्टिंग अ गोल्डन ग्लो ओवर द सिटी, तो बताया जा रहा है कि सन जिस वक्त डूब रहा था तो वो गोल्डन ग्लो, सुनहरी चमक, सुनहरी रोशनी सिटी पर, शहर पर डाल रहा था। एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिस तरह आप ये कहते हैं ना कहानियों में हम जिक्र कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ कर लेते हैं। ऐसी एक और सिचुएशन है, द विंड वाज ब्लोइंग जेंटली थ्रू द ट्रीज, हवा किस आहिस्तगी के साथ चल रही थी थ्रू द ट्रीज, दरख्तों से होते हुए, उसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। सही है। स्टोरी में जिस तरह हम कहते हैं ना कि वो जा रहा था और फिर उसने देखा और फिर ये देखा और ये हो रहा था। सही। इन एक्शन, इन ऑन गोइंग एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं हम। एक और सिचुएशन है जहाँ पर हम रिपीटेड एक्शंस की हम बात कर रहे हो ओवर अ पीरियड इन द पास्ट। वो कैसे? वो इस तरह कि हमें ये कहना हो कि ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हिज जॉब, वो हमेशा अपनी जॉब के हवाले से कंप्लेन करता रहता था, कर रहा था। एक ऐसा एक्शन है जो रिपीटेडली हो रहा था और किसी ओवर अ पीरियड इन द पास, एक ख़ास वक्त में हो रहा था, हमेशा वो ऐसा कर रहा था।
सही, एक टाइम का कॉन्सेप्ट भी आपके जहन में आ रहा है। इसी तरह शी वॉज कॉन्स्टेंटली चेकिंग हर फ़ोन ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान वो मुसलसल अपना फ़ोन चेक कर रही थी। तो यहाँ पर टाइम का जिक्र किया, उसके ऑन गोइंग एक्शन को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये वो सिचुएशंस हैं जो कह लें कि आप मुख्तलिफ सिचुएशन वर्ड्स में हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वरना यूँ समझ लें कि सिर्फ इसका एक जो यूज़ है, बेसिक यूज़, वो ये कि हम जब पास्ट एक्शन की बात करते हैं जो कि किसी ख़ास वक्त पर माजी में चल रहा था, तो हम वहाँ पर ये यूज़ करते हैं। एक और जो सिचुएशन है वो ये कि जब हमने, ये लास्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो किसी से, तो वहाँ पर भी हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। पोलाइटनेस के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और सेंटेंसेस हैं जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। उनमें से एक ये वाली सिचुएशन है, जैसे आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर पोलाइट एक एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रहा है। मैं हैरान हो रहा था कि अगर, मतलब मैं हैरान था, इसका मतलब ये कि अगर आप जो है मेरी इस सिचुएशन में मदद कर सकते हैं। ऐसे ही वी वर होपिंग, हम उम्मीद कर रहे थे कि यू माइट जॉइन अस फॉर डिनर। ये उस वक्त की बात है जब आप पास्ट के हवाले से बात कर रहे हो प्लस प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे ये पूछना था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसका मतलब ये होता है मुझे पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए। सही, तो कभी हम प्रेजेंट की बात को पास्ट में भी लेके चले जाते हैं इस तरह। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप आएंगे, या मैं उम्मीद कर रहा हूँ, या मैं उम्मीद करूँगा। सही है, ऑल दोज आर करेक्ट। सो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।